बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब, कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो हम तूल बल्द और अर्ज बल्द की बात की थी। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आप समझिए कि तूल बल्द और अर्ज बल्द के अंदर कि आप जब ये देखते हो ना कि आप बाज़ दफ़ा देखते हो कि जो सितारे हैं या सूरज जो था, कल हम ये बात कर रहे थे कि ये सूरज एक साइड से निकलता है दूसरी साइड के ऊपर जिस वक्त वो गुरूब होता है, तो उसका एक खास एंगल के ऊपर वो जा रहा होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे सरों के ऊपर से कभी भी वो नहीं गुजरता, हमारे सर पे से नहीं गुजरता पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन बाज ऐसे मुल्क हो सकते हैं जहाँ के उनके ऊपर सर के ऊपर से गुजरता हुआ फिर वो जो था नीचे की तरफ फिर गुरूब होता है। और एक मैंने बात की थी नॉर्थ स्टार की, कि जो नॉर्थ स्टार होता है इसमें आप हमेशा याद रखो कि जो नॉर्थ स्टार है वो आपके लिए एक खास एक ठीक है, मैं बोल गया था गसान का नहीं, ये बेसान का जो आप नजर बेसान हाँ जी। मैं दूसरे से आ गया हूँ, तो मैं आपको जो था कि मैं आता हूँ फिर दोबारा एक क्या करें जी। तो ये बेसान का बाग है। अच्छा, बेसान का बाग है जिसके बारे में दज्जाल ने वो किया था, और मैंने आपको इसके वो दिखा दिया कि ये भी जो है उसमें से ये इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी। मैं इंशाल्लाह इसको वो करवा दूंगा अपने गूगल ड्राइव के ऊपर जो है ना, ये सारी चीज़ें जितना मटेरियल है तो वहाँ से आप लोग वो कर देंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव के ऊपर ये बेसान का बाग जो है, ये बेसिकली इसकी वो थी कि जी ये खजूरों का बाग है। ठीक है, एक तो ये वो आ गया। आगे उसमें से हमारे पास फल्कियात की जो चीजें थी, एक और चीज आप ये समझिएगा कि इसका बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने अर्ज बल के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है ना, आप कितने अर्ज बल के ऊपर हैं जमीन के ऊपर जो है। अगर एक आदमी जो है ना वो है जनाब, मिसाल के तौर पे है 90 अर्ज बल पे है। 90 अर्ज बल, आपको मालूम है कि 90 अर्ज बल क्या था? नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल था। तो उसको जो पोलैरिस कुतुबी तारा जो नजर आएगा ना, कुतुबी तारा जो नजर आएगा आसमान में वो 90 दर्जे के ऊपर नजर आएगा।
जो बंदा उसके ऊपर मौजूद है, किस जगह के ऊपर मौजूद है, नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद है, नॉर्थ पोल पे जो मौजूद है, तो उसको कुतबी तारा जो नजर आना है, वो जनाब आपको नजर किस पे आएगा, वो एक 90 दर्जे के ऊपर नजर आएगा। ये भी एक चीजें जो है, क्योंकि ये सारी बेसिकली उससे डिपेंड करती हैं आपकी। स्क्रीन नहीं आई है? स्क्रीन नहीं पहुंची अभी तक। इसमें हमारे यहाँ से वो बिजली भी गई हुई है, तो उसकी वजह से भी और भी ये देख रहे हैं, ये बंदे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़े होते हैं, जो जमीन के ऊपर लोग होते हैं, ये बड़ा जरूरी समझना होता है। ठीक है ना, कि जो हमें नजर आ रहा है, ये देखिए आपको लग रहा है ये बंदा टेढ़ा है, लेकिन इसको कभी नजर नहीं आता कि क्या हूँ मैं टेढ़ा हूँ, बिल्कुल उसमें से अल्लाह ताला ने क्या किया है, जमीन को बिछाया हुआ है। इसलिए कहा था ना, जमीन बिछी हुई है। तो जो बंदा भी खड़ा होता है उसको यही लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो, और उसके सर पे क्या होता है, ऊपर आसमान है, इसके सर के ऊपर भी क्या है, आसमान, इसके सर के ऊपर भी आसमान, इसके ऊपर भी आसमान जो है। हाँ, लेकिन जो सितारे नजर आने हैं या दूसरी चीजें नजर आनी है, वो क्या होगा, वो उसको कुछ मुख्तलिफ एंगल से नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे, जब जमीन घूम रही है, तो इसके लिए जो सूरज होगा वो एक खास, उसके ऊपर आसमान के अंदर जब वो गुरूब होने की एक उसकी होगी, इसके लिए सूरज क्या हो चुका है, गुरूब हो चुका है। इस आदमी के लिए क्या है, ये सूरज गुरूब है। इसको नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए क्या हो चुका है, वो गुरूब हो चुका है। फिर जब वो तुलू होगा तो सबसे पहले इसको नजर आता है, फिर दूसरों को नजर आता है, इस तरीके से ये सारी की सारी वो चीजें चल रही होती हैं कि उसमें से। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो आदमी कुतुब तारे को देखेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपका कुतुब तारा किस एंगल के ऊपर जो है ना, ये आप किस जगह पे खड़े हैं। ये जो आपको सामने तस्वीर नजर आएगी, अब जो नजर आएगी, अभी आप इसको देखेंगे, जो तस्वीर आपको नजर आएगी, सब पे आसमान, आसमान तो सब पे आता है। देखो जो नीचे भी है, हर तरफ के आसमान, सिर्फ हम समझ रहे हैं आसमान ऊपर की जानिब होता है। तो जो बंदा जमीन पे खड़ा होता है, चाहे वो बिल्कुल ऑपोजिट ही किसी उसमें खड़ा है, तब भी क्या है, उसके लिए भी आसमान तो है। मिसाल के तौर पे आप ये देखोगे कि अगर एक आदमी, एक मिनट है, इसमें से इसमें आ रही है, उस पे जो है ना वो हो गया। उसमें से हम तो एक दो ही हैं, लेकिन वो तक तो छोड़िए, पूरा उसमें सब यूज हो रहा है नेट। इशू ये है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से सबकी जमीन एक जैसी है। और मैंने आपको बताया था, हर आदमी को जो जमीन नजर आ रही होती है ना, वो 5 किलोमीटर तक उसको नजर आ रही होती है। तो फजा में है ना, जमीन क्या है, फजा में है। लेकिन अगर कोई बंदा खला से देखेगा, तो एक आदमी उल्टा खड़ा हुआ नजर आएगा, अगर देखा जाए तो। एक आदमी जो है ना, वो किस तरह नजर आएगा, मुख्तलिफ तरीकों से नजर आएंगे लोग जो हैं, जो जमीन के ऊपर जो खड़े हुए लोग हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है, कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़े हुए होते हैं, उसमें से जमीन के अंदर, उसमें से। तो वो जो है, जो बंदे आएंगे, वो मुख्तलिफ उसमें से नजर आ रहे हैं। तो इस तरह ये चल रहा होता है सारा का सारा जो है। एक मिनट ठहर जाए जी।
तो ये इसलिए जमीन के ऊपर जो लोग होंगे वो मुख्तलिफ तरीकों से खड़े आ रहे होंगे उसमें से, जो है ना। अभी 1 मिनट आ रहा है, ये बस क्या करें जी। अब देखिए जी, अब देखिए आप जरा थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लें। अब मेरे इसको देखिएगा जरा, कर्सर को देखिएगा। ये बंदा इधर खड़ा है, इस तरह, ये देखें, ये टेढ़ा खड़ा है देखने को, ये हम फजा से देख रहे हैं उसको। कोई बंदा इधर भी खड़ा हो सकता है, नीचे इधर। कोई बंदा इधर भी खड़ा हो सकता है, कोई बंदा इधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी खड़ा। हर तरफ जमीन क्या है, बिछी हुई है। अल्लाह ने फरमाया ना कि हमने जमीन को क्या बना दिया, तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया है, बिछोना। तो जमीन क्या है, जमीन हर तरफ से क्या बनाएगी, ये गोल बनाएगी। यही गोल की खासियत होती है कि वो हर तरफ से क्या है, वो गोल है। अगर जमीन कैसी होती, जमीन अगर मुस्ततील की शक्ल में होती या स्क्वायर की शक्ल में होती, तो आप सोचें कि जी क्या तरतीब होती। जो बंदा तो यूं करके होते उनके लिए तो होती, इधर से होते जो कोने वाले होते उनके लिए क्या होना था। ये जमीन हर तरफ से क्या है, बिछी हुई है। और इसी वजह से हमें जो चीजें नजर नहीं आती हैं वो हमारे होराइजन से, हमारे उफक से नीचे होती हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आ रही होती हैं। ये बात याद रखें, जब वो हमारे उफक के ऊपर आती हैं तो हमें नजर आ रही होंगी। अब इस तस्वीर को आपने जरा देखना है। ये जो तस्वीर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये एक बंदा खड़ा है। सूरज क्या हो रहा है, सूरज निकल रहा है, ठीक है ना। सूरज तुलू हो रहा है। सूरज तुलू होते 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 देखें, ये इसके सर के ऊपर से जो है ना, अगर ये गुजरते हुए इसकी एक वो थी, ये यहाँ से जो है ना ऊपर से गुजर के जा रहा है उसमें से। अब देखें ये टेढ़ा होता जा रहा है कि ये जमीन का अर्ज बल आप चेंज करते जाओगे, जमीन की अर्ज बल के ऊपर आप मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होते जाओगे, तो सूरज क्या होता जा रहा है, नीचे की जानिब होता जा रहा है। अब जो है ये और नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ। और ये पता है किस बंदे के लिए ये सूरज है, जो बंदा 90 दर्जे के ऊपर खड़ा है किसी जगह के ऊपर। 90 दर्जे कहाँ पे, जो जमीन के उसके ऊपर नॉर्थ पोल पे खड़ा था, तो उसको सूरज कैसे नजर आएगा, जैसा कि बिल्कुल वो उफक के साथ साथ हरकत करता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, ये इस तरह वो चल रहा है। ठीक है ना, ये देखिए जो है ना, ये इसमें से वो आ गया कि जी ये एक आदमी इधर खड़ा है, उसमें से उसकी, ठीक है ना, ये उफक है उसके लिए। तो इसको ये सारा, हाँ ये सारा ये उफक है उसके सामने चारों तरफ जो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये उसका उफक है। और इस पे बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये उसके सर के ऊपर जो है ना, ये आप यूँ समझ लें कि जैनथ इसको बनाया हुआ, के सर के ऊपर जो है उसका वो बन रहा है। और वैसे जमीन का जो पोल है, नॉर्थ पोल, वो ऐसे है। नॉर्थ पोल जो है जमीन का जो था वो इस तरह करके था, नॉर्थ पोल जो है वो टेढ़ा करके जो था ना। लेकिन ये जो है ना वो बंदा इस तरह खड़ा है कि जी उसको नजर आने के लिए। अभी और मैं दिखाता हूँ आपको जो है ना, ये जेनिथ आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, जो 15 डिग्री 18 डिग्री के ऊपर कुछ चीजें थी उसको मैं वो कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, पहले समझना जमीन को। ये होराइजन जो बताया जा रहा है ना, ये आपका क्या है, ये उफक है। ये वो उफक है जो आप खड़े होते हो ना, तो आपको मैंने बताया था 5 किलोमीटर तक। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा समंदर पे खड़ा है, समंदर के अंदर है, किसी जगह के ऊपर कश्ती में है, ठीक है। उसके 5 किलोमीटर, तो सारा 5 किलोमीटर उसको नजर आ रहा है, पूरा का पूरा नजर आ रहा है। उसने जब अपने मशरिक की तरफ देखता है, तो देखो होता क्या है कि सूरज, असल में तो जमीन ने हरकत करना होता है। यूं देखो, जमीन यूं हरकत करेगी ऐसे। मेरी स्क्रीन जो आ रही है आप देखोगे तो जमीन कैसे हरकत कर रही है, ऐसे करके नीचे की तरफ यूं जाएगी। और सूरज गोया यूं ऑपोजिट जा रहा है, सूरज ने यूं यूं ऑपोजिट जाना है, ठीक है। आपके सर के ऊपर आता है ना। होता क्या है, वो जमीन हरकत कर रही होती है लेकिन सूरज ऐसे जा रहा होता है। होता क्या है कि सूरज अभी उफक के ऊपर आया नहीं होता, उफक उफक होराइजन जो है
इस तक नहीं पहुंचा होता, पहले ही रोशनी आना शुरू हो जाती है, पहले ही रोशनी आना शुरू हो जाती है। और वो रोशनी कैसे आ रही होती है, जिसको आप सुबह कहते हो ना, सुबह सादिक, सुबह सादिक जो होता है कि जी उसमें से, तो उसको मॉर्निंग ट्वाइलाइट जो है ना वो कहते हैं, सुबह सादिक जो है। सूरज अभी हमारी उफक से नीचे होता है, उफक से नीचे होता है, लेकिन क्या होता है, रोशनी पहले आना शुरू हो जाती है। उस रोशनी आने की वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने हवा के अंदर छोटे छोटे जर्रात रखे हुए हैं। और आपने, जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी तो उन्होंने वो एक तजुर्बा भी किया होगा कि उन्होंने कहा था जो लाइट ट्रेवल करती है, जो रोशनी जो करती है, क्या करती है, उन जर्रात के जरिए से ट्रेवल करती है। कि जी लाइट जो होती है उसमें से, वो एक पुराने जमाने में हम करते थे एक्सपेरिमेंट, 9वीं 10वीं के अंदर होता था कि वो लाइट का वो होता था, तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते थे वो एक दूसरी जगह के ऊपर एक जार के अंदर जो है ना वो मुंतकिल होते थे किस तरीके से। तो वो जो थे वो नीचे मौजूद थे, नीचे होता है, लेकिन सूरज हमें पहले से रोशनी आना शुरू है, इसको हम मॉर्निंग ट्वाइलाइट कहते हैं। अच्छा, ये उफक से कितने दर्जे नीचे हो, उफक से कितने दर्जे नीचे हो कि जनाब रोशनी आना शुरू हो जाए। हाँ समझ रहे हैं, उफक से कितने दर्जे नीचे होगा कि रोशनी आना शुरू हो जाए। आम तौर पे जो चला आ रहा है वो ये होता है कि 18 दर्जे जब ये उफक से नीचे होता है, सूरज अभी 18 दर्जे नीचे होता है, तो क्या हो जाती है, सुबह सादिक हो जाती है, रोजे का टाइम बंद हो जाता है, फजर का टाइम शुरू हो जाता है, यानी सहरी, इख्तिताम सहरी हो जाती है और फजर शुरू हो जाती है। फजर का टाइम जो है, जब सूरज क्या है, और अब कितना टाइम बाकी रहेगा, सूरज वो 18 दर्जे तय करके जिस वक्त उफक तक पहुंचेगा, उफक तक पहुंचेगा, तो जो ही सूरज का किनारा नजर आता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि जनाब अब क्या हो गया, अब फजर का टाइम खत्म हो गया। सूरज का किनारा नजर आ गया तो फजर का टाइम खत्म हो जाता है और कज़ा हो जाती है नमाज जो है। ठीक है, ये 18 दर्जे, ये एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इस अब पूरी दुनिया के अंदर भी चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये इख्तिलाफ जो था ये बहुत ज्यादा हो गया था, 70s की बात है। मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जामत रशीद वाले, वो उनकी राय जो थी वो ये थी कि 18 दर्जे नीचे नहीं, दोबारा रिपीट करूं, दोबारा रिपीट करता हूँ कि देखो, सूरज क्या होता है, सूरज अभी नीचे होता है उफक से। एक बात याद रखो, हमें जो चीज भी नजर आएगी ना, जो चीज भी आसमानी चीजों में से, आसमानी चीजों से मुराद सितारे, चांद, सूरज, जो चीज भी नजर आएगी वो इस तरह नजर आ सकती है कि वो हमारे उफक से ऊपर आ जाए। अगर वो हमारे उफक से नीचे है ना तो हमें नजर नहीं आती है, पहली बात तो ये समझो। ठीक है, जो चीज हमारे उफक से नीचे होती है वो हमें नजर नहीं आती। ठीक है, जिस वक्त ये सूरज, देखो, सूरज अभी निकला नहीं होता, लेकिन सुबह क्या रोशनी हो चुकी होती है ना, रोशनी हो चुकी होती है। तो सूरज जिस वक्त उफक से 18 दर्जे नीचे होता है, 18 दर्जे, यूं सूरज पूरा, आप यूं समझो मैं अभी जमीन को साकिन मान रहा हूँ और सूरज की मैं हरकत मानूंगा, तो जमीन के गिर्द वो कितने चक्कर लगाता है, 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक दायरा जो होता है उसमें कितने दर्जे होते हैं, 360 होते हैं एक दायरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं। तो सूरज जिस वक्त 18 दर्जे नीचे होता है, उस वक्त क्या हो चुका होता है कि जो है वो जो थी रोशनी आ जाती है। जिस वक्त वो रोशनी आ जाती है, अब मसला ये है कि वो कौन सी रोशनी होती है। ज्यादातर उलामा की राय जो है वो ये है कि जब 18 दर्जे नीचे होता है, आज का जो एस्ट्रोनॉमी वाले हैं वो उसको एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना, एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट के नाम से, तो नेट के ऊपर जो है ना वो मिलेंगे आपको एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट जो होती है वो 3 ट्वाइलाइट्स वो जिक्र करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट कहते हैं, नॉटिकल ट्वाइलाइट कहते हैं, और सिविल ट्वाइलाइट कहते हैं। वो उसको 12, 18, 12 और 6 जो है ना डिग्रीज के नीचे जब होता है तो उसको वो कर रहे होते हैं। लेकिन हम जब 18 दर्जे नीचे होती है तो उस वक्त क्या हो जाता है, सुबह सादिक हो जाती है, सुबह सादिक जो है।
और जो है रोजे का टाइम खत्म हो जाता है। ये हमारी राय है, और ज्यादातर उलमा की राय यही है कि जी 18 दर्जे। आप ज्यादातर जो नक्शे देखते हैं ना नमाजों के और सारे, वो 18 दर्जे के बने हुए होते हैं कि जी जनाब इस टाइम के ऊपर सुबह सादिक जो है वो हो जाती है और रोजे का टाइम खत्म हो जाता है और फजर पढ़ना ठीक हो जाता है। मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब 1970 की जंग चल रही थी जिस वक्त जो है, तो उस वक्त कराची के अंदर बिल्कुल वो हो जाया करता, ब्लैकआउट जिसको कहते हैं ना, कि लाइट्स वगैरह बंद कर दी जाती हैं सारा कुछ। तो हजरत के मुशाहदात जो थे, हजरत ने जब वो देखा तो हजरत ने कहा कि जो फिका की किताबों के अंदर जो सुबह सादिक की निशानी आती है वो 18 दर्जे पे नहीं आती है, वो 15 दर्जे पे आती है। जब सूरज 3 दर्जे और ऊपर आ चुका होता है, यानी 3 दर्जे सूरज और ऊपर आ चुका होता है, 18 नहीं बल्कि 15 दर्जे। जब मत गोया कि आम जो नक्शे हैं वो जल्दी रोजा बंद करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में तकरीबन वो कहते थे 10 से 12 मिनट का जो है ना डिफरेंस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इतना आता है। तो मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि फजर की नमाज का वक्त तकरीबन 12 से 14 मिनट कह लो, कि जी 12 से 14 मिनट बाद जो है वो क्या शुरू फजर का टाइम शुरू होगा। और जो नक्शे हैं वो क्या कर लेते हैं उसमें से, तो ये 18 और 15 दर्जे का इख्तिलाफ जो है ना, मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ वो दे रहा हूँ इसमें से। ये तो इस पे तो मैं 2 दिन लेक्चर होते रहे तो तब जाके बात भी ना खत्म हो, किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर बहुत सी जो है ना। तो मैं सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें जो है ना वो करवा रहा हूँ कि आपके जहनों के अंदर अगर कभी ऐसी बात आती है तो आप एक वो चीज समझिएगा कि 18 और 15 दर्जे के ऊपर जो था वो। ठीक है, तो मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर जो है वो किया करते थे कि वो कहते थे कि ये 15 दर्जे के ऊपर है। तो समंदर के अंदर जाके मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह और ये हजरात ने भी जाके जो थी सुबह सादिक की जाके वो किया था, देखा था इसको। ठीक है ना, 5 किलोमीटर। तो हर बंदे का उफक मुख्तलिफ है ना, तो हर बंदे के उफक के ऊपर सूरज उसी तरह नजर आता है। 5 किलोमीटर के बाद जो उफक अगर चेंज, पांच, हर बंदे का उफक मुख्तलिफ है, तो हर बंदे को सूरज तो नजर आना ही आना है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए तो टाइम का डिफरेंस आता है, किसी जगह के ऊपर 1 मिनट बाद सूरज तुलू हो रहा है, किसी जगह पे 1 मिनट पहले तुलू हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उफक मुख्तलिफ होने की वजह से क्या होता है, सूरज भी वो आ रहा है। और जूं जूं आप ऊंची उस पे चले जाते हैं तो आपके लिए उफक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप जहाज पे जब बैठते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपका उफक क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। मैंने सुना है बुर्ज अल खलीफा जो है, बुर्ज अल खलीफा की जो आप कहते हैं कि ऊपर जब आप चले जाते हैं बहुत ऊंची, जब आप देखें, आपने देखा होगा जब हम ऊंची उस पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम ऊंची बिल्डिंगों पे जाते हैं तो हमें दूर तक नजर आता है, दूर तक हमें नजर आता है। ये वो बंदा है जो कि क्या है, जमीन के ऊपर। और जहाज पे जब आप जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि जहाज के ऊपर तो बहुत दुनिया जो है ना वो काफी दूर तक नजर आ रहा होता है, वो 5 किलोमीटर से भी कहीं आगे नजर आ रहा होता है। तो इस एतबार से इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये उफक जो होराइजन होता है। ये होराइजन किसके लिए, जो बंदा जमीन के ऊपर खड़ा है उसको आमतौर पे जो नजर आ रहा होता है। मैंने बताया था कि वो 5 किलोमीटर तक वो देख सकता है जमीन के ऊपर खड़ा होने वाला जो है। लेकिन बुर्ज अल खलीफा के ऊपर जो है, अब बुर्ज अल खलीफा पे जो बंदा होगा ना, जो हाँ, बिल्कुल कोने के ऊपर ऊपर होगा, तो बुर्ज अल खलीफा की जो नीचे वाली मंजिल पे बंदा होगा ना, उसके लिए क्या हो चुका होगा, हो सकता है कि सूरज क्या है, गुरूब हो चुका है, उसके लिए सूरज गुरूब हो चुका है। लेकिन जो बुर्ज अल खलीफा की बिल्कुल ऊपर वाली मंजिल के ऊपर उसको सूरज नजर आ रहा होगा उस वक्त जो है, उसको क्योंकि उसका उफक क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये थोड़ी सी चीजें जो है ना, पता नहीं आपको, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मसला था जो था, ये 15 डिग्री और 18 दर्जे का जो था। हमारी राय ये है कि 18 दर्जे के ऊपर बंद हो जाता है। जो आम तौर पे हमारे जो नक्शे बने हुए होते हैं वो ठीक बने हुए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा से वो रहे, इसीलिए आप आज भी आजकल भी देखेंगे, जो मैं बताऊंगा कि जामितुर रशीद वाला, जामितुर रशीद का नक्शा आप देखेंगे तो उन्होंने 2 वो बनाए हुए होते हैं। अभी आप जामितुर रशीद का नक्शा देखेंगे शहरों का, ठीक है ना, तो आप वो ये देखेंगे कि उन्होंने कहा होगा इख्तिताम सहरी का एक टाइम दिया हुआ होगा, और अजान फजर उन्होंने 10 12 मिनट 13 मिनट बाद 14 मिनट बाद वो दी हुई होगी। जामितुर रशीद का जो रमजान का भी कैलेंडर आया होगा, आपने देखे भी होंगे बाज लोगों ने, तो उसमें क्या होगा
उन्होंने दो चीजें दी हुई होती हैं, इख्तिताम सहरी और अजान फजर। तो क्योंकि मसला ये था कि एहतियात रोजे में क्या है कि आप 18 दर्जे जब सूरज उफक से नीचे हो तो उस वक्त आप पहले यानी रोजे को क्या कर लो, बंद कर लो। लेकिन फजर की नमाज में एहतियात किया है कि आप 12-13 मिनट बाद जो है ना वो नमाज पढ़ें। आप फजर की नमाज जो है, फजर की नमाज जो है वो आप 12-13 मिनट बाद उसको पढ़ें जो है, वो ये कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हर बंदे के उफक के एतबार से है, जिस बंदे का उफक है उसके एतबार से सुबह सादिक का एतबार किया जाएगा। ठीक है जी, इसमें से एक तो ये बात आ गई है। ठीक हो गया कि ये जो है ना वो चल रहा है। पहली बात तो ये आ रही है आपके सामने। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से, लेकिन हमारी राय यही है कि जिस वक्त इख्तिताम सहरी हो गया, इख्तिताम सहरी हो गया, उसी वक्त ही क्या किया जा सकता है, फजर की नमाज पढ़ी जा सकती है। पाकिस्तान में ये इख्तिलाफ इसलिए ज्यादा इतना वो नहीं होता क्योंकि 12-13 मिनट का फर्क आता है। अगरचे बाज हजरात हैं जो इसमें काफी ज्यादा वो करते हैं, इस मामले को बहुत ज्यादा उछाला जाता है। बाज हजरात, हमें तो इस चीज की समझ नहीं आती कि क्यों वो इतना इख्तिलाफ को उछालते हैं इस मामले के अंदर। नहीं उछालना चाहिए इसको जो है, बस आप एहतियात का तकाजा ये है कि आप क्या करें, नमाज जो है वो। और आपसे भी मेरी गुजारिश ये होगी कि आप लोग ये करो कि जिस वक्त सहरी तो क्या कर लो, वो अपने टाइम पे बंद कर ली, लेकिन जो ही सायरन होते ही आप फौरन फजर की नमाज ना पढ़ो, 12-13 मिनट बाद फजर की नमाज पढ़ो आप। ठीक है ना, सायरन होते ही लोग क्या कर लेते हैं कि फौरन नमाज पढ़ लेते हैं। तो एहतियात का तकाजा ये है कि जो सुबह सादिक की वो है तो आप 12-13 मिनट जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी फौरन सायरन होते ही और टाइम जो था वो फजर का टाइम अगर दाखिल हो गया था जो ही, उसी वक्त भी नमाज पढ़ लेगा, तो हमारी राय ये है कि उसकी नमाज हो जाती है। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी नमाज नहीं हुई, फजर की नमाज हो जाती है। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि आप क्या कर लो, थोड़ी देर जरा इंतजार कर लिया करो, उतनी देर आप तिलावत कर लें, 12-13 मिनट जो है, और उसके बाद आप वो कर लिया करें, ताकि जो है ना नमाज जो है ना वो इसमें से किसी का भी इख्तिलाफ की बात ना है। अब ये जो साथी आप में से इंग्लैंड वगैरह के अंदर है ना, वो इसको इख्तिलाफ को सही समझेंगे। वहां पे तो 1.5-1.5 घंटे का फर्क आएगा, 18 दर्जे और 15 दर्जे के अंदर, 1.5-1.5 दर्जे, 1.5-1.5 घंटे का। अब आप कहेंगे कि उस्ताद जी ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ 12-13 मिनट की आप बात कर रहे हैं और जो उधर जो है वो 1.5 घंटे का। बात यह है कि जूं जूं आप इक्वेटर से दूर होते जाते हो, जूं जूं आप इक्वेटर से शुमाल की तरफ या जुनूब की तरफ जाते जाते हो, तो ये क्या होता जाता है, ये इन दर्जों के दरमियान में जो टाइम होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो क्या आती जाएगी, वो टाइम जो है ना वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड के अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की राय है। बाज हजरात कहेंगे कि जी 18 दर्जे, जो हम आम फतवा देते हैं कि 18 दर्जे के ऊपर क्या कर लिया जाए, रोजा जो है वो बंद कर लिया जाए। ठीक है ना। लेकिन 18 दर्जे में मसला ये होता है कि जब जून वगैरह के रोजे आते हैं तो वहां पे इंग्लैंड का रोजा 20-20 घंटे का आएगा, 20 घंटे का रोजा आएगा। रात को मिसाल के तौर पे 10:30 बजे जो है ना उन्होंने इफ्तारी की है, और 2:30 बजे जो है ना वो क्या हो गया, सहरी का टाइम खत्म हो गया। ठीक है ना, वो उसमें से सहरी का टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब उनके लिए वो बेचारे क्या करते हैं, वो तरावियां पढ़ते हैं, तरावियां पढ़ते पढ़ते ही जो है ना वो क्या हो जाएगी उनकी सहरी भी, इसलिए वो करते हैं। अब जो साथी हैं वो ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं जो इंग्लैंड के अंदर रहते हैं उनको, क्योंकि मैं तो गया नहीं कभी जो है उसमें से। वो लेकिन मेरी तो किताबी इल्म है ना, तो किताबी इल्म में इनका जो है प्रैक्टिकल इल्म होगा कि ये जो है वो बैठे बैठे, और जो नॉर्वे साइड के ऊपर है उनका टाइम और कम होता जाता है, उनका टाइम और कम होता जाएगा। किसी को जो है ना वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सहरी और इफ्तारी के दरमियान में जो है। ठीक है ना, और जो है किसी को जो है वो उसमें से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये वो उसकी वजह से, ये अल्लाह का एक निज़ाम है।
अभी जो चीज बड़ी वो चल रही है, नॉर्वे का भी मुझे वो आया हुआ था, उसमें उन्होंने फतवे के लिए भी कहा कि जी फतवा लिखें और सारा कुछ उसमें से। मिस्र वालों ने एक फतवा दिया, उन्होंने कहा कि जी 20 घंटे का, अगर 20 घंटे से लंबा रोजा हो रहा हो तो रोजा खोल दो। 20 घंटे से अगर रोजा लंबा हो रहा तो खोल दो उस रोजे को। लेकिन हमें उससे इत्तेफाक नहीं है। रोजे का टाइम अल्लाह ने खुद बताया है कि सूरज यानी सुबह सादिक से लेकर, ठीक है ना, सूरज के गुरूब होने तक। वो तो कुरान का हुक्म है ना, वो तो कुरान का हुक्म है कि जी हाँ, अगर सूरज गुरूब ना हो तो वो एक और इशू है। सूरज गुरूब ना हो तो फिर एक और इशू आ जाता है। लेकिन जहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा है, चाहे वो आधे घंटे के लिए क्यों नहीं गुरूब हो रहा, तो आपको रोजा क्या करना पड़ेगा, उतना वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको उतना ही उसमें से वो रोजे की जो है वो करनी पड़ेगी। यही जब सर्दियों में रोजे आते हैं तो इनका रोजा उतना ही छोटा हो जाता है। सर्दियों में रोजा उतना ही छोटा हो जाएगा। 10 घंटे का, 11 घंटे का रोजा, 12 घंटे का रोजा जो है वो जो है उसमें से उनके लिए जो है इतना छोटा रोजा होगा। हाँ, रोजा रखा जाएगा उसमें से। वो टाइम वही तो बता रहा हूँ कि अभी नॉर्वे के अंदर क्योंकि वो चल रहा था, वो नॉर्वे के अंदर बोस्निया के जो है ना इश्यूज जो है, बोस्निया वाले जो इमाम हैं उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया है कि जी बोस्नियन जो इमाम होते हैं वो बहुत ज्यादा क्योंकि नेशनलिस्ट होते हैं। तो बोस्निया के मुफ्ती साहब ने जो है ना वो फतवा दिया कि जी नॉर्वे वाले क्या करेंगे, बोस्निया के मुताबिक जो है ना करीब तरीन इस्लामी मुल्क के मुताबिक अपने नमाजें रोजे वगैरह वो करें उसमें से। तो वहां पे ये चीजें जो है, लेकिन ये बहुत लंबी बातें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, अब कुछ को आपको समझ आई होगी, कुछ को नहीं समझ आई होगी, लेकिन मैं आपको ना एक एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप ये चीजें अगर कोई आए भी तो ऐसा नहीं है कि जी जो उलमा है वो समझते नहीं है, कि आप कहें कि अच्छा जी, और या आप ये कहें कि जी उलमा हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। तो भाई उसकी वजह है, हर बंदे की तहकीक, वो उस तहकीक के मुताबिक एक वो कर रहा होता है। मेरी तहकीक अगर एक चीज बताए और मैं उसको बिल्कुल मैं लोगों के अंदर उसको नहीं वो बताता हूँ, और हालांकि मैं समझता हूँ कि भी ये है, तो ये भी खयानत होती है। ये भी खयानत है कि आप अपनी तहकीक को सामने रखें और उनके मुताबिक फिर वो लोग जो है ना उसको समझें उसमें से जो है। तो समझ आ रही है बात की कि ये जो आपके सामने आ रही है 18 दर्जे नीचे होता है तो सूरज आ जाता है, इसको कहते हैं ये मॉर्निंग ट्वाइलाइट जो है ना, ये उस टाइम पे। ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ से सूरज निकलता है, ये दिन है, दिन। दिन, पूरा दिन कितना होता है, सूरज के निकलने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये दिन है। अच्छा, सूरज के निकलने से लेकर सूरज के गुरूब, इसका जो हाफ होता है ना, इसका जो हाफ होता है ये क्या कहलाता है, निस्फुन नहार कहलाता है। निस्फुन नहार, जिस वक्त जवाल का टाइम, जवाल का टाइम कहलाता है। जवाल का टाइम जो कहलाता है, तो इस वक्त आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर क्या है, आप जवाल से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद रुक जाओ, नमाज ना पढ़ो। जवाल का टाइम जो है ना, 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद। और एक और चीज मैं समझाता चलूँ आप लोगों को, मोबाइल पे जितनी ये एप्स दी हुई होती हैं, मोबाइल पे जितनी ये एप्स दी हुई होती हैं, इसमें आपने ख्याल करना है, उन्होंने जो जोहर का टाइम लिखा हुआ होता है वो एक्चुअली जवाल का टाइम होता है। बात समझ में आ रही है। मोबाइल की एप्स के अंदर जो उन्होंने जोहर का टाइम लिखा हुआ होता है वो जवाल का टाइम होता है, उन्होंने जवाल का टाइम दिया हुआ होता है। तो एन उस वक्त पे नमाज जोहर की ना शुरू करना, कि आपने फौरन आपने कहा ओहो जवाल का टाइम आज लिखा हुआ है जी, जोहर का टाइम लिखा हुआ 12:17। तो अभी आपने क्या किया, अच्छा जी आपने कहा अभी 12:17 हो गए, चलो जी मैं अभी नमाज पढ़ लेता हूँ। नहीं, अभी आपने रुकना है। वो जो उन्होंने दिया हुआ था ना, वो क्या किया हुआ था, सूरज के निकलने से लेकर सूरज के गुरूब होने का हाफ टाइम दिया हुआ था। तो क्योंकि जवाल जो ही खत्म होता है तो क्या शुरू हो जाती है, जोर शुरू हो जाती है। तो जवाल का टाइम मैंने कहा कि जो वो टाइम मोबाइल में दिया हुआ हो, उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक रुक जाओ। 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक रुक जाओ, उसके बाद नमाज पढ़ लो। तो 12:17 अगर दिया हुआ है तो आप क्या करो, 12:12 से लेकर 12:22 तक क्या हो जाओ, रुक जाओ, नमाज ना पढ़ो उस वक्त, उसके बाद नमाज पढ़ लो। बात समझ में आई है। ये होता है नमाज के लिए।
रोजे के लिए याद रखो, रोजा क्या होता है? रोजे में आपने सुना हुआ है कि रमजान के रोजे की या नफल के रोजे की आधे रोजे से पहले पहले नियत की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी ने खाया पिया कुछ नहीं है और वो रोजा रखना चाहता है, रोजा रखना चाहता है कि चलो मैं रोजा रख लेता हूँ, मैं इसने नियत नहीं की थी, तो वो आधे रोजे से पहले पहले क्या कर सकता है? रोजा रख सकता है। अच्छा, आधा रोजा किसे कहते हैं? देखो, रोजा यहां से स्टार्ट हो गया था। रोजा जब सूरज इधर पहुंचा था, सूरज जब इस जगह पे पहुंचा था, जिधर ये आपके कर्सर पे नजर आ रहा है ना, सूरज जब इस जगह पहुंचा था तो यहां से आपने खाना पीना छोड़ दिया था। यहां से लेकर यहां तक तो फजर का टाइम था ना, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ से खाना पीना छोड़ दिया। तो और यहाँ से जाते 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 रोजा का टाइम कितना होगा? ये जो है, ये यहाँ पे जब सूरज गुरूब होगा तो क्या आ जाएगा? रोजे का टाइम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई है? रोजे का टाइम क्या आ जाएगा? इतने पे खत्म हो जाएगा। तो अब रोजे का हाफ टाइम हमने देखना है। रोजे का हाफ टाइम कहाँ से होगा? यहां से आप स्टार्ट करोगे और यहां तक जितने घंटे बनेंगे उसका हाफ लोगे। तो उसका हाफ ये नहीं होगा, उसका हाफ थोड़ा सा यूं टेढ़ा करके आएगा, ऐसे करके, ऐसे आएगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा यूं करके। टाइमिंग्स जो है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह देता हूँ कि जनाब मिसाल के तौर पे ये सुबह जो था, ये 5 बजे जो था ना, मिसाल के तौर पे सूरज जो रोजा बंद हुआ है वो सुबह 4 बजे बंद हुआ है। ठीक है ना, सुबह 4 बजे बंद हुआ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। और सूरज जब निकला था तो सुबह के 6 बज रहे थे। ठीक है ना, सुबह के 6 बज रहे थे। और शाम को जब सूरज गुरूब हुआ तो शाम के 6 बज रहे थे। सूरज सुबह 6 बजे निकला, शाम को 6 बजे वो हुआ। तो गोया दिन की लंबाई कितनी है? 12 घंटे की लंबाई है। 12 घंटे की लंबाई है। लेकिन रोजे की लंबाई कितनी है? 14 घंटे की है। 2 घंटे ये भी है ना, 2 घंटे ये भी हैं। तो 14 घंटे का रोजा है। तो 14 घंटे का मतलब है उसका हाफ रोजा कितना होता है? 7 घंटे का। तो चार से लेकर सुबह 4 से लेकर आपने क्या करना है? 11 बजे तक। 11 बजे नमाज तो आपने 12 बजे छोड़नी थी ना। जवाल का टाइम जो था सुबह 6 से शाम 6 था, तो ये अगर समझो 12 बजे, अगर जवाल का टाइम, एन जवाल टाइम अगर 12 बजे होता तो नमाज तो आपने 12 बजे छोड़नी थी। लेकिन रोजे की नियत आप 11 बजे से पहले पहले तक कर सकते थे। अगर 11 गुजर गए तो इसलिए जब भी आपने मालूम करना हो ना कि मैं रोजे की नियत अभी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो सुबह का टाइम देखो कि सुबह फजर किस टाइम पे हुई है, फजर किस टाइम पे हुई है, और सूरज गुरूब किस टाइम पे होगा, इनका हाफ टाइम निकाल लो। तो उस वक्त से पहले पहले आप रोजे की नियत कर सकते हो। इसको कहा जाता है जवाले शरी। इसको कहा जाता है जवाले शरी कहा जाता है। और जो जो सूरज की जो थी उसको जवाले उर्फी कहा जाता है, जवाले उर्फी कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पता नहीं, मैं शायद दीवारों से टकरे मार रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे ही है जैसे कि जो है ना वो ये चीजें जो है ना उसमें से। तो टाइम जो है, समझ गए? ठीक है, ये तो जवाले शरी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? और एक बात और जो अवाम के अंदर गलतुल अवाम में से है, गलतुल अवाम क्या है? हमारा हर बंदा ये समझता है कि जी 12 बजे जवाल हो जाता है। वो भाई किसने तुम्हें कहा है कि 12 बजे जवाल होता है? लोगों के जहनों में ये बनना हुआ है कि जब 12 बज जाए ना तो वो जवाल होता है। हालांकि जवाल का 12 बजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे साल में पाकिस्तान के अंदर, पूरे साल में पाकिस्तान के अंदर 12 बजे जो जवाल का टाइम आता है, ये सिर्फ 4 दिन आता है 365 दिनों में से। एन 12 बजे जो टाइम आएगा ना, वो सिर्फ 4 दिन 12 बजे आता है, जवाल का टाइम। ये नहीं है कि जनाब आप कहो कि जी जवाल का टाइम की 12 बजे, 12 बजे तो मैंने कई लोगों को देखा, अगर कोई नमाज पढ़ने लगा 12 बज रहे हैं, अगरचे जवाल का टाइम 12:17 पे हो, तो कहते हो तुम अभी नमाज पढ़ने लगे हो, वो जो है ये तो 12 बज गए हैं। हालांकि भाई वो नमाज पढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे आज जो था ना जवाल का टाइम जो था लाहौर के अंदर, वो है 12:05। आज जवाल का टाइम लाहौर में 12:05 पे, 12 नहीं था। ठीक है ना? तो इसको जो है ना, ये एक जो होता है ना, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नहीं समझ आई बात की? तो ये जो है ना, इसलिए इस चीज को ये रखिएगा कि ये जो फलकियात के अंदर से
थोड़ा सा एक जो वो आ जाता है, इसको आप लोग वो समझेंगे कि जी क्या होता क्या है। तो रोजे का टाइम अगर देखना भी हो तो आपको किसी मुफ्ती को फोन करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने देखा कई दफा मुझे फोन आ रहे होते हैं, मुझे साहब सुबह तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने खाया पिया कुछ नहीं, और जो है ना तो अभी हम रोजे की नियत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई। अगर रमजान का रोजा हो या नफल का रोजा हो, आपने कुछ खाया पिया ना हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जनाब आप रोजे से पहले पहले आधा रोजा कैसे पता चलेगा? फजर की फजर का टाइम जो था एग्जैक्ट टाइम निकालो, सूरज गुरूब होने का एग्जैक्ट टाइम देखो, और उसका देखो कि आधा रोजा बना है कि नहीं बना। आधा रोजे से पहले पहले आप क्या कर सकते हो? नियत कर सकते हो। और जो नियत करना भूल जाए तो फिर नहीं होगा रोजाना? नहीं, अगर नियत नहीं की तो फिर रोजा नहीं होगा। नियत करना जरूरी है कि उसमें से, तो वो नियत जो है, नियत का मतलब ये दिल की नियत होती है कि दिल की नियत होनी चाहिए रोजे के लिए जो है। ठीक हो गया जी। ये तो था आपकी उसमें से। ऐसी सूरज जब गुरूब होगा, तो सूरज जब गुरूब होता है तो आप याद रखो, ठीक है ना, सुबह काजिब के वक्त जो है ना, मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सुबह काजिब के वक्त 18 दर्जे पे होता है, और सुबह सादिक पे 15 दर्जे पे होता है। नीचे नीचे जो उफक से नीचे सुबह काजिब वो कितने पे होता है? 18 पे होता है। और तो वो फरमाया करते थे कि तुम लोग जो वो करते हो ना, जो नमाज शुरू करते हो, ये सुबह काजिब है, ये तो सुबह काजिब है, ये सुबह सादिक नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, जो है ये सुबह सादिक ही 18 दर्जे। और तो वो कहते हैं सुबह काजिब किसे कहते हैं? हमने इनको कहा कि जी सुबह काजिब पूरे साल में नजर नहीं आती है। मतलब ये नहीं है कि पूरा साल नजर आए, वो चंद महीनों में नजर आती है, और चंद महीनों में नजर नहीं आती। सुबह काजिब जो है, सुबह काजिब जो है वो चंद महीनों में नजर आती है। मैंने खुद जाके सहराई इलाकों की तरफ जो है मैं गया, और मैंने जाके खुद भी जो है ना ये मुशाहदात वगैरह कुछ। हाँ जी, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो डिफ्रेंशिएट वो बड़ी आगे की चीज है फिर उसमें से, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसलिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, एक मिनट हो गया। अच्छा, इवनिंग ट्वाइलाइट भी फिर आ जाओ आप। इवनिंग ट्वाइलाइट जब सूरज गुरूब होता है, तो आपने देखा है कि उसके बाद क्या आ जाता है? सुर्खी आ जाती है, ठीक है ना, जिसको लोग समझते हैं शफक अहमर जिसको कहते हैं। आपने जिन लोगों ने फिका पढ़ी हुई है ना, वो जरा थोड़ी सी बातों को समझेंगे। जब सूरज गुरूब होता है तो शफक अहमर सुर्खी होती है ना, फिर करते 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 जो है ना फिर सुर्खी सफेदी में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे भी इख्तिलाफ आता है। हम कहते हैं मगरिब के बाद इशा का वक्त कब दाखिल होगा? जब सूरज सूरज उफक से 18 दर्जे नीचे जा चुका होगा, तब इशा का वक्त दाखिल होगा। मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सूरज उफक से 15 दर्जे नीचे चला जाए, 15 दर्जे यानी उनके नजदीक इशा का वक्त जल्दी दाखिल हो जाता है, 12-13 मिनट। फजर का टाइम उनके नजदीक क्या आता था? लेट दाखिल होता था। और इशा का टाइम क्या आ जाएगा उनके नजदीक? जल्दी आ जाएगा। हमारे नजदीक क्या था? फजर का टाइम जल्दी दाखिल होता था, और इशा का टाइम लेट दाखिल होगा, ठीक है ना। ये जो है ना उसमें से कहलाएगा निस्फ नहार। शरी और उर्फी में क्या है? निस्फ नहार उर्फी का ताल्लुक नमाज के साथ है। निस्फ नहार उर्फी का ताल्लुक किसके साथ है? नमाज के साथ है। जिसको आप कहते हैं ना नमाज नहीं पढ़नी, आपने जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़नी, तो वो जवाल उर्फी होता है। और जवाल शरी का ताल्लुक क्या होता है? रोजे के साथ होता है आपकी। जवाल शरी का मतलब है आधा रोजा, सुबह सादिक। क्योंकि आप रोजा पहले बंद कर लेते हो ना, सूरज निकलने से तो कई देर, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटे पहले जो है आपने वो बंद किया होता रोजा, तो उसके बाद जो है ये चल रहा होता है, तो उसका ताल्लुक इसके साथ आ जाएगा। तो शाम के वक्त भी क्या होगा? पहले शफक अहमर गायब होगी, फिर शफक अबियस जब गायब होगी तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा, अब आ जाओ जनाब बाज इंग्लैंड के इलाकों के अंदर, नॉर्वे वगैरह के अंदर, वहां पे शफक अहमर गायब ही नहीं होगी, ठीक है ना। यानी शफक अबियस, बाज इलाकों में शफक अबियस जो है ना वो नहीं वो होगी, ठीक है ना, शफक अहमर ही नहीं। तो बाज जगहों पे शफक अहमर ही रहती है बस, शफक अहमर ही। और बस उसके बाद क्या हो जाएगा? इसी तरह ही वो चलता रहेगा, तो सुर्खी रहती है पूरे के पूरी जो है। उसकी भी एक वो है सारी वो, क्योंकि आगे टेक्निकल चीजें, तो इस तरह जो है ना, ठीक है ना। तो उर्फ के ना जवाल, उर्फ से मुराद हर एक उर्फ के ना यही था कि उर्फ कहा जाता था इसको।
ये आगे सेलेस्टियल इक्वेटर की डायरेक्शन। अच्छा, ये जो थी मैंने बताया था जमीन टेढ़ी है, जमीन जो है ना वो टेढ़ी है, ठीक है ना, 23.5 दर्जे के ऊपर टेढ़ी है। ये मैं कल देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, आप देखेंगे तो अरबी के अंदर भी वो मौजूद है। अच्छा, अरबी के अंदर भी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, अरबी वालों ने बनाई हुई हैं, एनिमेटेड जो है ना वो मौजूद है अरबी के अंदर भी, अंग्रेजी के अंदर तो है ही है, अरबी के अंदर भी हैं यूट्यूब के ऊपर जो है ना, चीज़ें वगैरह जो है वो आती हैं उसमें से। जी जी। अब ये देखें, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इसका हमने यूं दिखाया हुआ है इसको, ये बंदा ये खड़ा है, ये बंदा खड़ा है उसमें से। तो इसके लिए जो चीज़ें जितनी भी तुलू हो रही है ना, वो एक ख़ास एंगल के ऊपर जो है ना, वो उसके लिए वो तुलू हो रही है उसमें से, जिसमें से कल मैंने आपको दिखाया था ये वाले। अच्छा जी, अभी मैं कुछ और आपको ज़रा इसमें से अच्छा, एक और चीज़ हम जो है ना ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि और यही मैंने आपको जो कल मैं आपको दिखा रहा था, ये लाइट्स वगैरह जो थी, ये सुबह काज़िब और सुबह सादिक, क्योंकि आपके ज़हन में हो, ये क्या है, ये हमारे नज़दीक है, ये सुबह काज़िब है, ये सुबह काज़िब है, ये ऊंची होती है, तो ये एहराम मिस्र की तरह नहीं होता जिस तरह, ये यूं कह लो कि जी फुकहा ने इसको लिखा है कज़म बिसरहान, भेड़िए की दुम की मानद, भेड़िए की दुम सीधी होती है ना, दुम की मानद, तो वो सीधी की इस तरह जो है, कज़म बिसरहान जो है, ये भेड़िए की दुम की मानद जो है ना, ये इस तरह चलता है। फिर और इसको जो है ना, जो वो था, जी स्क्रीन शेयरिंग डाल हाँ, ये असल में इसको जोडिकल लाइट कहा जाता है, जोडिकल लाइट जो है सुबह काजिब जो है ना, सुबह काजिब हमारे नजदीक जो होती है इसको जोडिकल लाइट कहा जाता है, जोडिकल लाइट, जोडिकल लाइट जो है ये इसको कहा जाता है कि ये जोडिकल लाइट है, और इस तरह जो है ना ये चलता है उसमें से। अच्छा जी, थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं चांद के हवाले से, फिर हम जो है ना वो कर लेते हैं कि जनाब, एक मिनट में जरा देख लूँ। अच्छा, एक और भी दिखा दूँ आपको, एक और चीज़ भी जो है उसमें से भी, ये है बुहैरा तबरिया, ये है बुहैरा तबरिया, जिसके बारे में दज्जाल ने पूछा था। ठीक है? बुहैरा तबरिया, जिसको कहा जाता है कि जी ये दज्जाल ने जो पूछा था ना, इसके बारे में, ये इसराइल के अंदर है, और ये खुश हो रहा था कि जी उसमें से बीच दरमियान में आया था कि जी दोबारा से वो होना शुरू हो गया, और इसराइल का जो पानी है ना, पीने का जो पानी था वो इधर से जो था ना वो था, आता था, ये खुश हो रहा था।
तबरिया जो है ना वो कहा जाता है कि जी। अच्छा जी, ये कुछ चीजें जो है ना वो आपको दिखा दूं ताकि आप लोग ये कल मैं कह रहा था दुबे अकबर और दुबे असगर की जो उसमें से ये देखें ये ऐसे वो बनाते थे उसको, दुबे अकबर और दुबे असगर जो पोलैरिस जो है ना, जो कल हम कर रहे थे कुतुब तारे की बात कर रहे थे कि कुतुब तारा जो है, नहीं यही मेरे स्क्रीन नहीं शेयर हुई। ये जो है ना ये देखें ये रीच बना हुआ है, ये इस तरीके से वो कहते हैं ये रीच है इसमें से। और ये जो पुराने यूनानी थे ना वो कहते थे कि हमारे खुदा के हैं, हमारे खुदा जो है वो क्या हैं, आसमानों के अंदर हैं, खुदा आसमानों के अंदर मौजूद हैं। तो ये सितारों को वो माना करते थे जी, गॉड ऑफ लव, गॉडेस ऑफ लव, ठीक है ना, ऐसे ही गॉड ऑफ वॉर। इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए थे सितारों के जो थे ना उसमें से। वो इनको देखते हुए कहा करते थे कि जी ये फलां फलां जो है ना ये इस तरह है कि कोई वो है जंग का खुदा है, कोई मोहब्बत की गॉडेस ऑफ लव है, कोई फलां है। ये सितारे जो थे उसमें से चीनियों ने अपने वो बनाए हुए थे, हर एक की अपनी अपनी एक वो थी, कहानी थी उसमें से। इसको वो करते थे सारे लोग जो थे। अच्छा जी, अभी मैं एक चीज़ आपको ये टाइम जोन्स की भी जो है क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़रा, देखो स्क्रीन को थोड़ा सा ज़रा बड़ा करो। अब ये है बरतानिया, ये यहाँ से गुजर रहा है, ये जीरो है। ये ऊपर मेरे अब देखेंगे तो ये जीरो नज़र आ रहा होगा आपको, ये नज़र आ रहा है जीरो। अच्छा, ये अब बरतानिया का वो ग्रीनिच वाला वो है, ये ग्रीनिच वाला वो है, ठीक है ना, ये ग्रीनिच वाला। मैंने कहा था 15 दर्जे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ इसको, ये आ गया, चलो जी, अब स्क्रीन बड़ी हो गई है। देखो ये जीरो है ना, ये 15 दर्जे पे चले जाओ। तो 15 दर्जे क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर जीरो था तो ये क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है ना। जो जो 15 दर्जे के फासले पे जाते जाओगे तो मैंने कहा था मशरक की तरफ जाते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और मगरिब की तरफ जाओगे तो वो कम होता जाएगा, यानी ये -1 है, ये -2 है, यानी ये ऑपोजिट टाइम जो है ना उसमें से उससे कम होंगे पीछे। तो ये एक बज रहा है यहाँ पे। अगर जो है ना रात का जो था ना, अगर रात का यहाँ पे एक वो बजा है, मिसाल के तौर पे रात के 12 बजे, तो यहाँ पे क्या हो चुका है ना, एक हो गया। यहाँ पे ये 2 घंटे और आ गया, तो यहाँ पे सुबह के क्या हो गए हैं, 2 बज गए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 पे सुबह के 3 बज गए हैं। 60 पे क्या हो जाएगा, सुबह के 4 बज गए हैं। 75 पे सुबह के 5 बज गए। अब देखो 75 वाली पे मैं आऊंगा, नीचे आऊंगा, ये देखो ये पाकिस्तान से गुजरेगा, ये सियालकोट के पास असल में गुजरती है ये लाइन जो है ना, सियालकोट के पास 75 वाली जो है, सियालकोट। असल में जो मियारी वक्त जो रखा गया वो सियालकोट को, पाकिस्तान का जो मियारी वक्त ये 75 से गुजरता था, तो सियालकोट को रखा गया, फिर ये सियालकोट को रखा गया। ठीक हो गया। तो ये सियालकोट को टाइम जो है ना, ये मियारी वक्त जो है
ये सियालकोट वाला रखा गया है। इसलिए आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ एक वो भी आता है आपके, जो पाकिस्तान का आप टाइम देखते हैं तो लिखा होता है इस्लामाबाद ताशकंद, ये लिखा ताशकंद इकट्ठे, ये टाइम जब आप मोबाइलों पे चेक करते हैं ना टाइमिंग्स की, तो इस्लामाबाद ताशकंद टाइम जो है ना वो इस तरह लिखा हुआ आ रहा होता है। तो वो जो इस्लामाबाद से मुराद, इस्लामाबाद का तो टाइम नहीं होता, लेकिन वो हमारा वो दे रहे होते हैं, मियारी तूल बल्द का वो टाइम दे रहे होते हैं, इस्लामाबाद से लिख रहे होते हैं उसको। इस्लामाबाद कराची ताशकंद जो है ना वो दे रहे होते हैं, ये टाइम जोन जो है उसमें से। फिर इसी तरह ही आप आगे चलोगे तो ये छः छः हो गया, तो इसका मतलब है ये 6 घंटे आगे हो गए हैं। यहाँ पे शाम के 6 बज गए, यहाँ पे शाम के 7 बज गए, यहाँ पे 9 बज गए, यहाँ पे 10 बज गए, यहाँ पे 11 बज गए नॉर्थ पैसिफिक जो है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के टाइम्स आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं उनको पता होगा ये चीज़, ऑस्ट्रेलिया में टाइमिंग्स क्या चल रहे होते हैं। कुछ जो है वो पर्थ टाइम का दे रहे होते हैं, कुछ कौन सा दे रहे होते हैं, तो उनके दरमियान में वो ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, तो उनके पास तो ये जो है ना ये मुख्तलिफ हो जा रही हैं, अतुल बल्द वाली लाइनें जो हैं वो गुजर रही हैं उसमें से। हाँ। तो इस वजह से ये इनकी जो टाइमिंग्स होंगी ये मुख्तलिफ आ रही होंगी इधर से जो है। फिर इस तरह चलते चलते, और ये देखेंगे डेट लाइन आ रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है, ये जो गुजर रही थी ये इधर से गुजर के, ये होते 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 ये जो थी ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये फिर जाके फिर इधर से टेढ़ी हो जाती है। मैंने बताया था ये क्यों है, देखें ये यूएस के आइलैंड्स हैं, यूएस के जजायर हैं, ये वाले आपको पता नजर आ रहे हैं नजर नहीं आ रहे, ये यूएस के। तो वो कहते हैं कि जनाब ये ना करो कि यूएस के कुछ जीरो में क्या हो, एक दिन चल रहा हो दूसरे चल रहा हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूएस के अंदर जितनी भी जगह होंगे उनके सबका दिन क्या होना चाहिए, दिन एक ही होना चाहिए। तो उसको दिन को वो उन्होंने डेट लाइन अपनी मर्जी से इन्होंने देखें यहाँ से जैसे वो किया हुआ। अच्छा ये भी यूएस की वो है, ये यूएस की रियासत है अलास्का जो है, ठीक है ना, ये उनकी अपनी वो है उसमें से, ये उनकी वो है रियासत जो है। तो उसमें भी उन्होंने जो था ना इधर से जो था, लेकिन इधर जो था ना वो क्या हुआ है, इधर दिन जो है ना वो मुख्तलिफ हुआ है, यहाँ पे दिन मुख्तलिफ हो गया, इधर मुख्तलिफ हो गया, करते करते जो है ये 180 दर्जे के ऊपर ये 12 की वो चल रही है। ये टाइम जोन्स जो है ना, ये हमेशा याद रखने हैं कि ये टाइम जोन्स जो होते हैं किस तरीके से उनको हमने वो करना होता है, देखना होता है। ये टाइम जोन जो है देखिए, तो ये इसलिए ये यूटीसी होता है, यूनिवर्सल टाइम जो होता है ना, इसको यूनिवर्सल टाइम करते हैं उसमें से। ये देखिए इन्होंने ईस्ट लिखा हुआ और नीचे वेस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट बताया था, जीरो से इधर जो है सन 12 o'clock, अगर ये बज रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 13 बज रहे होंगे, यानी एक दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं तो इधर क्या बज रहा है, दोपहर का 1 2 3 4, और इधर देखेंगे तो दोपहर के क्या बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, 1 घंटा पीछे होगा, 2 घंटे पीछे, 3 घंटे पीछे, इस तरीके से उनकी जो पीछे वो चल रही होती है। इनके टाइमिंग्स जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं। ये पूरी की पूरी जो है ये एक वो चल रही होती है, ठीक है ना। तो ये एक पूरी एक वो है उसमें से। बाकी इसमें से आपके लिए और क्या चीज़ जो है ना, सही में तो टाइम की वो है कि मुझे टाइम की उसमें से, क्योंकि ये तो एक एक वो है। अच्छा हाँ, मैं चलें अब एक मिनट कोशिश करता हूँ, ना करें ये स्क्रीन शेयरिंग स्काइप की बजाय। ठीक है ना, ये मैं आपको नहीं, शिरकत का कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे यहाँ। सर्टिफिकेट चाहे मैं आपको 2 महीने का भी सर्टिफिकेट कोई कोर्स करवाऊंगा तो मैं सर्टिफिकेट कोर्स का मैं कोर्स करवाऊंगा तो मैं सर्टिफिकेट का वो नहीं हूँ, मैं नहीं देता हूँ, बिल्कुल नहीं। जी जी, एक मिनट मैं इसमें से
ये अब एक सॉफ्टवेयर है, मिनारेट के नाम से है, मिनारेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आप लोगों ने नेट पे ढूंढिएगा मिनारेट के, ठीक है ना। तो मिनारेट सॉफ्टवेयर है, इसमें हम क्या करते हैं, ये बड़ा अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। ये ना इसमें से कुछ लोकेशंस वगैरह जो होती हैं, आमतौर पे मैं साई की मदद से जो किबला निकालता हूँ ना, तो मैं इसकी मदद से वो करता हूँ, मिनारेट सॉफ्टवेयर। इसको हम क्या करते हैं कि पता नहीं शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन जो साथी इंशाल्लाह लाहौर वाले होंगे, और मैं बल्कि इसको अपलोड करूंगा, देखें इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वो वहां से आप इसको डाउनलोड करके फिर वो कर लेंगे इसको। इसका तरीका ये है कि आपने पहले अपनी लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन आप किस जगह के ऊपर हैं, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान नजर आएगा आपको। लाहौर पाकिस्तान जो है, ये आपको नजर भी आ रही होगी, ये लाहौर पाकिस्तान लोकेशन आ रही है, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इसमें से उन्होंने खुद ही बताया हुआ है, देखिए तूल बल्क क्या है, हमें बताने की जरूरत नहीं थी। अगर वो ना हो तो हमें, अगर अब आपके गांव की लोकेशन नहीं दी हुई, किसी जगह की नहीं दी हुई, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपको अपने इलाके का तूल बल्द और अर्ज बल्द आप मालूम कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू एंट्री के जरिए से इसमें ऐड भी कर सकते हो। क्रिएट न्यू एंट्री के जरिए से इधर डालेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, और क्रिएट न्यू एंट्री करके ऐड दिस लोकेशन कर दो, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर उसको मेक इट करंट लोकेशन, नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये नीचे मेक इट करंट लोकेशन जो है, ठीक है ना, नीचे नहीं नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, मेक इट करंट लोकेशन जो है ना, ये, ठीक है, तो ये उसमें से क्या, ये आ गया मेक इट करंट लोकेशन। उसको आप करंट लोकेशन बना के आप उसको ऐड भी कर सकते हो। तो मेरे पास तो वैसे ही क्या है, लोकेशन लाहौर आई हुई है। इसमें हम करते क्या हैं, एक तो इसमें से किबला वगैरह के लिए, एक तो वो टाइमिंग्स का भी वो बन सकता है कि जी कितनी उसमें से वो करना है, क्या नहीं करना। प्रेयर टाइमिंग्स वगैरह के अंदर से हमेशा याद रखें, जब भी आपने कोई भी मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर, कोई ऐप डाउनलोड करनी है या कंप्यूटर में, तो हमेशा उसकी सेटिंग्स को जरूर आपने चेक करना है। लोग सेटिंग्स में गड़बड़ करते हैं और नमाजों के टाइमिंग्स में फर्क आ रहा होता है फिर उसमें से, ठीक है ना। उसकी सेटिंग्स जरूर आप चेक करें। सेटिंग्स कि जी आप क्या कर लेते हो कि जी सेटिंग्स के अंदर से आपने, जिस तरह कि यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे ऑप्शंस ऊपर आ रहा है आपके पास, ऑप्शंस ये आ रहा है ना, ऑप्शंस देखें, ये फजर डिटर्मिनेशन मेथड आ रहा है। फजर डिटर्मिनेशन, वही मैंने अभी जो बताया था, फजर डिटर्मिनेशन मेथड। मैंने क्या लिखा हुआ है, आप देखें 18 लिखा हुआ है। सन डिप्रेशन इन डिग्रीज यूजली 15 और 18। मैंने कहा है कि भाई 18 के मुताबिक, क्योंकि मैं इस चीज़ को वो करता हूँ, ठीक है ना। ये 90 जो है ना, इसको भूल जाइएगा, ये एक और वो, ये इंग्लैंड के अंदर जो है ना, मुफ्ती मौलाना इब्राहिम साहब शायद जो है ना, इंग्लैंड के अंदर, वो उनका एक और ही एक वो है नजरिया है फजर की नमाज के बारे में जो है ना, उसमें से, नहीं मौलाना याकूब साहब, याकूब याकूब इब्राहिम नहीं, याकूब जो है ना, याकूब साहब, उनकी अपनी एक वो है, वो कहते हैं कि जी सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले क्या होता है, सुबह सादिक जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। तो ये उसमें से, तो आपने क्या करना है, 18 के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये फजर डिटर्मिनेशन मेथड मैंने कर दिया। इसी तरह ही इशा डिटर्मिनेशन मेथड भी मैंने क्या किया हुआ है, 18 लिखा हुआ है, इशा डिटर्मिनेशन मेथड कि 18 डिग्रीज जो है ना, मैं उसके मुताबिक इशा की जो है ना वो करूँगा। ऑप्शंस ऐसे ही, असर, असर आपको मालूम है कि असर जो है फ़िक़्ह हनफी मुख्तलिफ हैं, और बाकी तीनों आइम्मा जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें से वो कहते हैं कि मिसले अव्वल के बाद, मिसले अव्वल जब हो गई, इसका मतलब है असर शुरू हो गई, और हमारे नज़दीक मिसले सानी के ऊपर होती है, हमारे नज़दीक असर का टाइम लेट शुरू होता है, जोहर का टाइम लंबा होता है। तो आपने इसमें क्या करना होता है, सेटिंग्स वगैरह चेंज करके कि हनफी मुताबिक जो है ना, हनफी, ठीक है ना, शेडो रेशो जो है ना वो 2 है उसमें से, और ये यहाँ पे शेडो रेशो जो है ना उन्होंने 1 दी हुई है, उसमें शाफी एंड अदर्स जो है उसमें से, तो आपने इसको 2 कर दिया। ये आपने नमाजों के उसमें से, अगर आप किबला भी किसी भी जगह, ये लाहौर का किबला बताएगा कि शुमाल से ये किबला कितना बनता है, वो कह रहा है कि जी शुमाल से अगर आप यूं करके आएंगे उल्टा की तरफ, तो 99.47 वेस्ट की तरफ जो है ना, ये इसमें से, यानी 100 डिग्री आप यूं समझ लें, 100 डिग्री। और अगर आप क्लॉक इस तरह क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 260 बनता है, 260 दर्जे जो है, ये जो है ये 260 वो बनता है। ये किबला जो है वो आपको बताता है कि जी किबले की आम लोकेशन जो कंपास के जरिए से होता है। लेकिन जो नमाजों के लिए जो हम वो करते हैं, तो हम शैडो डायग्राम फॉर अ डे देखते हैं। हम कोई भी चीज़ क्या कर देते हैं, आज की तारीख में मिसाल के तौर पे लाहौर में
अगर आपने किबला की डायरेक्शन मालूम करनी थी तो आप क्या करें, कोई पत्थर जो है ना वो ऊपर से लटका दें भारी रस्सी के साथ, एक भारी पत्थर या ईंट जो है, ईंट किसी पत्थर के साथ बांध के आप उसको लटका दें, बिल्कुल ठीक है, लटका दें उसको। और ये डे आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 2021। तो वो ये बता रहा है कि जनाब 11:49 पे जो थी ना सफ की डायरेक्शन आ रही थी ये साए की, किबला इधर है, किबला इधर है, लेकिन साया आज 11:49 पे ना साया ने ऐसे बनना था। तो एन क्या आ जानी थी, दीवार किबला आपके पास आ जानी थी ये, एन दीवार किबला। या लाहौर में अगर शाम के वक्त 4:16 पे साया क्या होगा, ऐसे बनेगा, तो ये क्या होगा, किबला होगा, यूं करके साया यूं बन रहा होगा इधर, साया ऐसे बन रहा है, तो वो क्या बन रहा है 4:16 के ऊपर। ये हम क्या करते हैं, हम इसके जरिए से किसी भी जगह की वो निकालते हैं कि जनाब किबला का साया किस टाइम के ऊपर क्या वो बनेगा। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। जब इसमें गड़बड़ नहीं होती है, कंपास के जरिए से आप करेंगे तो वो मकनातीस के जरिए से उसको असर आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है, लोहा पास पड़ा हुआ है, कोई और चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन साए के अंदर मसला ये है। और अच्छा, अब ये जो मैंने उस दिन आपको बताया था, मैंने कहा था 28 मई। अभी मैं देखिएगा मैं करता हूँ लाहौर में 28 मई, वो तो पूरे पाकिस्तान में जो आएगा ना वो टाइम आपको बताएगा, 28 मई 2021, ठीक है ना। मैं इसको रिकम्प्यूट करता हूँ, मैंने कहा था ना किबला खाना काबा के ऊपर जो सूरज आता है। अभी टाइम देखिएगा आप, 2:17 के ऊपर। ये 28 मई को 2:18 उमूमी तौर पे लिखा हुआ होता है ना। तो 2:17 पे क्या होता है, वो कहते हैं कि जी साया क्या हो जाएगा 2:17 पे। अच्छा, अब मैं 16 जुलाई करता हूँ जरा, कल मैंने आपको बताया था ना 16 जुलाई में करता हूँ अब जरा। लेकिन वो तो जो होता है कि आम आवाम के लिए हम वो करते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम रोजाना का टाइम भी निकाल लेते हैं किसी भी जगह का। देखें 16 जुलाई को 2:28 के ऊपर वो आएगा, 16 जुलाई को 2:28 पे, ठीक है ना। ये चीजें आ रही होती हैं उसमें से। तो ये एक हमारे पास वो था, ये सॉफ्टवेयर होता है। और इसी से हम क्या कर लेते हैं, जो है ना वो भी निकाल लेते हैं कि जी मुख्तलिफ किस्म की जो है। इस तरह एक और सॉफ्टवेयर है, इसको एक्यूरेट टाइम्स कहते हैं, एक्यूरेट टाइम्स। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक्यूरेट टाइम्स। ये तो बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्यूरेट टाइम्स। तो आप लोग क्या करें, अपने पास ये चीज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसको थोड़ी सी उसमें खुद ही अपनी तरफ से जो है ना वो करना शुरू करें। प्रेफरेंसेस में जाएं आप, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज कराची 18 दर्जे का वो देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ। इसमें देखें, आप देखेंगे तो मुख्तलिफ तरीके होंगे नमाजों के औकात निकालने के जो है ना। तो हम जिसको करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज कराची 18 दर्जे के डिफरेंस करती है। ये फजर भी एंगल 18 होता है और इशा भी 18 एंगल होता है, ठीक है ना। और समर टाइम नहीं होता हमारे यहाँ, क्योंकि डीएसटी नहीं होता। डीएसटी मैंने उस दिन बताया था, डे सेविंग टाइम क्या होता है, ये बरतानिया वगैरह के अंदर, अमेरिका वगैरह के अंदर, मुख्तलिफ कनाडा वगैरह के अंदर वो अपनी घड़ियों को आगे करते हैं, ठीक है ना, गर्मियों के अंदर। तो उसको डे सेविंग टाइम कहते हैं, समर टाइम कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो जो है उसमें से वो आप देखते हैं। इसी तरह ही आप जो है ना ये वो सारा कर रहे होते हैं। तो ये आपकी लोकेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। तो ये हमारा एक बुनियादी एक वो था, कोर्स वगैरह था, जो छोटा सा ही मैंने कोशिश सिर्फ की थी कि चलें आपको एक इसके साथ थोड़ा सा हम लगाव पैदा करें बस। चीज़ें जो होती है ना आपने सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि ये क्या होता है, किताबें पढ़ने से आती हैं, किताबें पढ़ने से आती हैं। और आप एक शौक पैदा करते हो जब चीज़, तो मेरा फल्कियात के अंदर जो है ना, आप यूँ समझो कि मैंने फल्कियात के अंदर किताबों से ही पढ़ा, बस वो जो घर के अंदर कुछ सीखा और असातिज़ा जो थे वो जो मिले, तो वो उस तरह की फल्कियात के अंदर उस तरह की, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ वो महारत नहीं पाई जाती, वो महारत नहीं पाई जाती। तो बस वो फिर मैंने क्या किया, कोशिश करता गया, किताबें पढ़ता गया। शेख मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी, फल्कियात के ऊपर और किताबें वगैरह, जोग्राफिया के ऊपर किताबें पढ़ता रहा मुख्तलिफ जगहों से। इसी तरह ही नेट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे सर्च करता रहा। आप अगर आपके अंदर विल है ना, आपके अंदर जज्बा है, तो आप कोई भी फन सीख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप सीख नहीं सकते हो, ये सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की बात होती है, ठीक है ना। थोड़ी सी कोशिश की बात होती है, ठीक है ना।
आप जो है ना थोड़ी सी अपने उसमें से वो करें, आप इरादा करें कि जी मैंने सीखना है, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। और ये सारी की सारी असल में जो मुश्किल लगती है उसकी वजह ये होती है, ये सारी विजुअलाइज्ड एक वो होती है, इसको कहते हैं ना इमेजिनेशन होती है। अभी तो आपके पास जो है, ये तो मैंने बताया ना, नेट के ऊपर इतनी चीजें मौजूद हैं कि अगर आप देखेंगे तो वो आपको सामने समझ आ रही होंगी। हम जब वो करते थे तो हमें तो कोई चीज नहीं मौजूद थी हमारे सामने, तो हम तो विजुअलाइज कर रहे होते थे, अच्छा सितारा कैसे नजर आएगा, वो तुलू होगा तो कैसे चलेगा, गुरूब होगा तो कैसे होगा, फिर उसकी सूरत हाल कैसे होगी, आसमान में किस तरह के ऊपर किस जगह के ऊपर होगा। अब तो वो ऐसे नेविगेशन के सॉफ्टवेयर वगैरह वो होते हैं जहाँ पे आप फौरन जो है ना निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक है, तो आपने सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी है। तो ये थोड़ा सा आप इसके अंदर वो चलना शुरू करें, जोग्राफिया को समझें। जोग्राफिया तो खास तौर पे मैं आपको कहूंगा, फल्कियात हो सकता है कि एक टेक्निकल टर्म्स हों जिसमें से, लेकिन जोग्राफिया आजकल के ज़माने के अंदर अगर आपने दुनिया के अंदर एक अपने आप को दुनिया के साथ चलाना है और दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको समझना है आपने कि भाई ये क्यों हो रहा है। देखिए सारी जंग ही किस चीज़ की होती है, सारी जंग ही आपकी लोकेशन की जंग है इस वक्त जो है, कि आप कितनी बेहतरीन लोकेशन के अंदर दुनिया में बैठे हुए हो। जो बंदा जिस जगह के ऊपर, बेहतरीन जगह के ऊपर, लोकेशन से क्या मुराद है कि देखो स्ट्रेटेजिकली, जंगी लिहाज से, मादनियात के लिहाज से, कि किस जगह के ऊपर क्या कुछ मौजूद है, मैंने फलां जगह पे पहुंचना है तो क्यों पहुंचना है। आप सूडान को देखते हो तो सूडान दो हिस्सों में तकसीम होता है, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान जो है। तो सूडान में लड़ाइयाँ क्यों चलती रहती थी सारा टाइम जो है, नॉर्थ सूडान आप ये देखते रहते थे, फिर वो मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। क्यों तकसीम होता है आखिर, उसके पीछे कोई वजह होगी ना। सूडान को वो जुदा करके जी अलहदा करके नॉर्थ और साउथ के अंदर से वो कर रहे हैं, तो साउथ में क्या ऐसी चीजें हैं, ठीक है, साउथ के अंदर क्या ऐसी चीज है जो वो पे लोग जो है ना वो चाह रहे हैं कि जी हमें ये सारी चीजें वो मिल जाएं। ये ईस्ट तिमोर, आपका तो मशरकी तैमूर जो है, मशरकी तैमूर जो है वो उठता है और वो सारा का सारा जुदा होता है। अच्छा कश्मीर की क्या है आखिर, पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, इंडिया के लिए क्या अहमियत है कश्मीर की जो है, उसकी क्या वजूहात बेसिकली पीछे जो है। तो हर जगह के ऊपर क्या है, कोई ना कोई ये उसमें से वो चल रहा होता है दुनिया के अंदर। ये तो किस बात के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप कितनी बेहतरीन लोकेशन पे हैं। चाइना अगर आता है जी सी पैक, चाइना क्यों आ रहा है सी पैक के लिए जो है, या कोई और मुल्क जो है वो कर रहे हैं, तो उसमें से पाकिस्तान किस आ सकता है। तो ये आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप अपने आप को जोग्राफिया के साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा वो करेंगे। वरना टाइम यही है कि अगर होता ना, तो मैं ये कहता कि जी अगर हम घंटा घंटा करते तो जोग्राफिया के लिए मुझे कम से कम चाहिए थे, कितने थे मैंने जो कोर्स करवाया था, तो इसके लिए जोग्राफिया के लिए कम से कम, हाँ 20 घंटे, नहीं 20 से भी ज्यादा, 20 तो कम है, मतलब 30-35 घंटे जो है ना, आपने समझिए 40 घंटे कह लो कि जोग्राफिया के लिए मुझे, जो मैं आपको एक एक जोन को लेके चलता या एक एक कॉन्टिनेंट को लेके चलता, तो फिर उसके लिए 40 घंटे मुझे उसके लिए चाहिए। और फल्कियात के लिए मुझे कम से कम 70 से 80 घंटे, 80 घंटे कम से कम चाहिए उसमें से फल्कियात के लिए। अब सोचें कि 40 और 80, 120 घंटे हमें जो है ना कम से कम जो है ना, कि जी अगर हम 4 घंटे रोजाना दें तो इसका मतलब है कि 30 दिन की क्लासेस हों, तो फिर जाके इन दो फन के साथ जो है ना आपकी एक वो बनेगी। तो मैं तो सिर्फ यही था कि एक वो कर सकता था, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट एक नोटिस के ऊपर ये किया गया, और बिल्कुल आखिरी दिन जो है वो हुआ, तय हुआ। बुध की बात है, बुध के दिन तय हुआ ये काम, कि जी हमने जी स्टार्ट करना है इतवार के दिन से। और उसके बाद हमारी छुट्टियां थी और जुमेरात को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो मैं फिर उधर चला गया और सारा कुछ इस तरीके से जो भी थी, तो वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है ये सारी चीजें वो हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है चलें, कम से कम ये हो जाए कि एक लगन तो वो हो जाए। किताबें जो है, किताबुल जोग्राफिया आपने सबसे पहले लेनी है, मुफ्ती गुलू बाबा साहब वाली जो है, किताबुल जोग्राफिया, किताबुल जोग्राफिया। ठीक है ना, ये इनके जितने भी लेक्चर्स भी हैं वो भी मैं इंशाल्लाह गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा।
1 2 दिन 3 दिन मुझे दीजिएगा, अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। मैं कल सर्च कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो किताबुल जोग्राफिया का एक तालिब इल्म है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उसके लेक्चर्स भी वो किए हुए हैं। किताबुल जोग्राफिया के लेक्चर्स जो है ना यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप उर्दू में फल्कियात लिखेंगे ना, उर्दू में फल्कियात, तो वो लेक्चर्स आ जाएंगे उनके, किताबुल जोग्राफिया। लेकिन उन्होंने हू बहू जो है ना, मैं देखा था मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के एक एक लफ्ज उन्होंने मुफ्ती अबू लुबाबा साहब का बोला भी वही हुआ है। मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के लेक्चर्स भी हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं, मेरे ख्याल में जो आपको मैंने भेजे होंगे उसमें भी हैं, जो आप लोगों को लिंक शेयर किया था। तो मुफ्ती अबू लुबाबा साहब का हू बहू वो जो लफ्ज लफ्ज जो है ना उन्होंने वो किया हुआ था, तो वो भी अच्छा है। अच्छा किया, कोशिश अच्छी काविश है। तो वो साथी ने जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से, ऐसे ही फल्कियात के भी उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो है, सब्सक्राइबर तो उनके थोड़े से ही थे, 110 120 सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन साथी ने बड़ी अच्छी मेहनत की हुई है। तो ये अच्छी एक वो थी कि जी, तो वो ये चीज़ें जो है ना, तो किताबुल जोग्राफिया तो आपने सबसे पहले पकड़नी है। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर, किताबुल जोग्राफिया, ठीक है ना। मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर जो है किताबुल जोग्राफिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना वो मिल जाती है इसमें से, किताबुल जोग्राफिया। 1 मिनट में जरा सिर्फ आपको ये दिखा भी देता हूँ कि किताब जो है, ये आपके सामने ये आ गई है, किताबुल जोग्राफिया। ये आप जो है ना उसमें से मुफ्ती उल शाह मंसूर साहब की ये मिल जाएगी मुख्तलिफ जगहों से जो है ना। तो इसको आप जो है ना वो करना शुरू करेंगे, एक तो ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो वो आ गया। फिर इस तरह ही इन्होंने मुख्तलिफ आखिर में जो है ना वो दिए हुए हैं, किताबों के नाम वगैरह भी दिए हुए हैं, जोग्राफिया की मुफीद किताबें वगैरह हजरत ने एंड के ऊपर दी हुई हैं, ठीक है ना। उसमें से आप उसमें से वो पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें उसमें से, लेकिन जोग्राफिया पढ़ने के बाद जो आप किताब पढ़े ना, और थोड़ा सा मैंने इसलिए कोशिश की है कि आपको सिर्फ उसके नक्शे की थोड़ी बहुत समझ आ जाए, तो फिर जो मज़ा आता है ना उसमें से, वो है कससुल कुरान जो है। कससुल कुरान अपनी इनकी मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी, कससुल कुरान 2 जिल्दों के अंदर होती है, 2 जिल्दों में 4 उसके हिस्से हैं असल में, बेसिकली 4 हुए तो दो दो उसमें से उन्होंने वो की हुई हैं। वो आप पढ़ें कससुल कुरान, वो मज़ा आता है उनका पढ़ने से जो है ना। ये उर्दू के अंदर जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की भी किताब है, सलमान नदवी तारीख व अर्ज़िल कुरान, लेकिन वो बड़ी मुश्किल किताब है, तारीख व अर्ज़िल कुरान। उस इस वक्त उस किताब पे काम होने की ज़रूरत है कि उसको आजकल के जदीद नक्शों के साथ जोड़ के ना उसको जोड़ने की ज़रूरत है। तारीख व अर्ज़िल कुरान जो है, ये मुश्किल किताब है। सच्ची बात यह है कि मुझे भी जो है ना उसको पढ़ते हुए जो है ना 2 2 3 3 दफ़ा उसको दोहराना पड़ता है कि जी क्या कहना क्या चाह रहे हैं हजरत जो है ना। तो ये ज़रा मुश्किल किताब है, ठीक है ना। इसी तरह कुरानी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब की भी किताब है, जोग्राफिया कुरानी जो है, जोग्राफिया कुरानी। तारीख व अर्ज़िल कुरान अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी है, तारीख व अर्ज़िल कुरान, ठीक है ना। कुछ अरबी की जो किताबें हैं, अरबी में तो खैर बड़ा काम हुआ है इसकी, वो आ जाता है, लेकिन वो बाज़ चीज़ों में हमें उनसे इख्तिलाफ भी है, उन्होंने जिन चीज़ों को वो जिक्र करते हैं तो उसमें, लेकिन तो ये जो लिंक शेयर हुआ, जो आपको लिंक शेयर किया था ना मैंने उसमें से, तो वो आप देखेंगे उसमें वो हो सकता है कि उसमें वो किताबें मौजूद हो, नहीं होंगी तो मैं इंशाल्लाह ये सारा अपलोड करवा दूंगा आपको। कि अतलस तारीख इस्लाम में, ठीक है ना, अतलस तारीख अरबी अल इस्लामी है, ठीक है ना, अतलसुल कुरान और अतलसुल हदीस, और ये तो मौजूद है, मुझे ये पता है शायद। अतलसुल कुरान, एटलस, अतलस से मुराद के एटलस जो होता है ना, यानी कुरान के, हदीस के और सीरत के, ये अरबी के अंदर है। और इसका उर्दू तर्जुमा भी किया हुआ है मेरे ख्याल में, जो दारुल इस्लाम वाले हैं, दारुसलाम वालों ने शायद इसके तर्जुमे भी किए हुए हैं, दारुसलाम वालों ने। कुरान, अतलसुल हदीस और अतलसुल सीरा, दारुसलाम वालों ने इसका तर्जुमा भी किया हुआ है। मेरे पास भी मौजूद है, मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं, मैंने वो पढ़ी है उसकी वैसे जो है। लेकिन आप अरबी के ना, जिनको अरबी आती है वो अरबी में पढ़ के अंदर जो है
ठीक है ना। ये तो थी मैंने आपको जुग्राफिया के हवाले से जो थी वो। फलकियात के अंदर फिर जो है ना, फलकियात के अंदर जो आसान फलकियात है, लेकिन आप अभी एक जो काम करें कि पहले कोशिश करें, ठीक है ना, मौलाना मूसा रूहानी से बात की फलकियात जदीदा, ठीक है ना। ऐसे ही जो उनकी किताबें हैयत वुस्ता और हैयत कुबरा, वो अरबी के अंदर भी होती है, नीचे उर्दू भी होती है, उसकी शरह भी होती है साथ, अरबी में भी होती है साथ, उसकी उर्दू के अंदर शरह भी होती है। तो हैयत सुगरा, हैयत वुस्ता और हैयत, ये जो है, तो मैंने इस तरह ही पढ़ी हैं सारी चीज़ें, मैंने ऐसी सीखी हैं, तारा किताबें वगैरह भी और सारा कुछ। और अल्लाह ताला से दुआ करता था, या अल्लाह ये जो है ना, ये मेरे ऊपर इल्म खोल, फल्कियात का इल्म जो है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 चीज़ें जो है ना, वो वाकई इसके पीछे मैंने बहुत एक वक्त लगाया है। आप सोच नहीं सकते, वो जो इमेजिनेशन होती है ना, वो बड़ी एक चीज़ होती है कि आपका जो काम करना जो है ना, कि वो किस तरीके से, क्या चीज़ कैसे आपको नजर आएगी रात के वक्त, किस तरह वो होनी चाहिए, इसकी क्या तरतीब क्या होगी। और तो ये एक बाकी जो है अपने उनकी भी देखें, मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ें, तारीख के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें तो तारीख को देखें, और उस नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक है ना। तो वो आप पढ़िए कि जी उसमें से कि जी और मुसलमानों का जो अब तो दुनिया के अंदर भी इस पर भी बड़ा काम हो चुका, कि जी मुसलमानों ने जो काम किए हैं उसमें तारीख के अंदर जो थे वो सारे के सारे, वो सारी आपको पीछे मिल जाती हैं बहुत सी चीज़ें जो हैं। तो जितनी आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और ज़माने के हालात को, ऐसे मैंने कहा था मुफ्ती उल साहब की वो देख लें आप, हिस्पानिया से अमेरिका तक हज़रत मुफ्ती उस्मानी साहब के सफ़रनामे ज़रूर पढ़ें, सफ़रनामे ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि वो सफ़रनामे नहीं है खाली, ठीक है ना, उसमें बड़ी हिकमत की बातें बड़ी हिकमत की बातें जो है ना उसमें आ रही होती हैं। लेकिन वो आपने करना क्या है, करना कैसे है कि आपने जब सफरनामा पढ़ना है ना, तो आपने क्या करना है कि अपने सामने कोई नक्शा रख लेना है, एक और कोशिश तो ये करें कि एक एटलस मिल जाते हैं, एटलस मिल जाते हैं आमतौर पे, जिसमें क्या होता है पूरे दुनिया को दी हुई होती है, मुल्कों की ना, मुल्क हर मुल्क का अपना अपना एक बड़ा नक्शा दिया हुआ होता है एटलस के अंदर जो है ना। तो जब आप हजरत का वो पढ़ते हैं ना सफरनामा, तो आप देखें कि हजरत कहते हैं मैं फलां जगह के ऊपर किया, तो उसको ढूंढने की कोशिश करें कि ये किस जगह के ऊपर है। अच्छा, अब कुछ नाम होंगे, नाम जो है ना वो जदीद नाम आएंगे, उनको ढूंढने के लिए आजकल तो बड़ा आसान तरीका है कि आप क्या कर लेते हो कि आप नेट पे लिखते हो भाई हिस्पानिया किसे कहते हैं, अगर कोई हिस्पानिया तो वो लिखा हुआ आ जाएगा स्पेन है, आप कहते हो जनाब कॉर्डोबा। अब नक्शों में आज देखोगे तो क्या लिखा होगा, कॉर्डोबा, आपको समझ नहीं आएगी ये कॉर्डोबा क्या चीज़ है। तो आप लिखते हो कॉर्डोबा, तो कोई ना कोई आपको विकिपीडिया वगैरह निकाल के दिखा देगा, कहेगा ये कुर्तबा को कहते हैं, कुर्तबा। तो किताबों में कुर्तबा लिखा हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कॉर्डोबा था ये जो है। ओके, इसी तरह ही अनातोलिया आ गया, कोई लफ्ज आ गया, ठीक है ना, अनातोलिया आ गया, तुर्किस्तान का लफ्ज मिलेगा जी, तुर्किस्तान कौन सी जगह थी भाई, ये तुर्किस्तान कौन सी जगह है, तुर्की नहीं है वो जो है, तुर्किस्तान जो है, ठीक है ना। ऐसे ही ख्वारजम का लफ्ज आ जाएगा, बुहर ख्वारजम जो है, ख्वारजमी जो थे ना, मूसा ख्वारजमी जो है, मैथ्स के बड़े टॉप क्लास वो थे ख्वारजमी, ठीक है ना। ऐसी कजवीन, कजवीन जो है, तो वो आप देखते हो, ठीक है ना। अब ये आप तबरिया को देखते हो, कहते हो तबरिया कौन सी जगह है जो है, इसमें से कौन सी जगह वो होती है, ये आप लिखते हो आजकल विकिपीडिया के ऊपर, तो ये आपको सारी की सारी चीजें क्या करेंगे, आपको ये खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो वक्त मांगती हैं। और फिर आप जो जो बहुत बड़ा मसला है मैंने जो देखा है, लोगों को तारीख बहुत बुरी लगती है, तारीख बहुत बुरी लगती है, इसलिए बुरी लगती है कि वो तारीख को जुग्राफिया के बगैर पढ़ना चाह रहे होते हैं, इसलिए बुरी लगती है। आप तारीख को जुग्राफिया के साथ पढ़ें, फिर आप देखेंगे आपको कितना मजा आता है, ये वो पता चलेगा आपको कि जी सफर की क्या नौयत क्या थी। अब सिर्फ मैं एक चीज बताता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का जो सफर है, हिजरत का जो सफर है, आपको पता है हुजूर ने जो हिजरत का जो सफर किया था, जो मक्का से मदीना का जो आम रास्ता था उस पर नहीं किया था, रास्ता चेंज किया था।
मक्का से जो मदीना का जो हिजरत का सफर था वो आम रास्ते पे नहीं गए थे, जो जो रास्ता जो आम तौर पे जो लोग जाया करते थे मक्का से मदीना की तरफ जो होते थे, वो रास्ता चेंज था। ऐसे ही जो जंगे बदर हुई है, तो हजरत अबू सुफियान का जो लश्कर जो आ रहा था, वो क्या हुआ, वो लश्कर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी। जो सामान वाला आ रहा था साहिल समंदर के साथ साथ चले गए। मुसलमान जो गए थे वो तो यही करने के लिए गए थे कि जी उस लश्कर के लिए पीछे गए थे, तलवारें लेके गए हुए थे। वरना आप सोच सकते हैं कि अरब हो, अरब के यहाँ तो क्या था, तो उनकी हथियार तो उनकी वो थी, जिंदगी थी, हथियार जिंदगी थी उनकी। तो ये कैसे हो सकता है कि जी मुसलमान जो है ना वो जा रहे हैं, अगर आप कहें कि जी जंग के लिए जा रहे हैं, तो 6 तलवारों के साथ जंग के लिए जा रहे हैं। उनके पास खाने के लिए ना हो लेकिन तलवार और हथियार जरूर होता था। तो ये सारी चीजें जो है ना समझना और उसको पीछे जाना, ये आपको करना पड़ेगा इसके लिए। तो कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है मुझसे बेशक पूछते रहे, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूंगा। लेकिन आप लोग कोई चीज़ पढ़ना शुरू करें कि जी फलां चीज़ नहीं समझ आ रही है, इस जगह के ऊपर क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो है वो बता दें। तो तारीख जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको एक मज़ा आना शुरू होगा। और तारीख अपने आप को दोहराती है, ये याद रखें, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स सेल्फ। जो आज से 700 साल या 800 साल पहले मुसलमानों के साथ हुआ है वही अब हो रहा है दोबारा से। हमें क्या होता है कि हमें तारीख से काट दिया जाता है, हम तारीख को नहीं पढ़ते हैं कि हमारे साथ पीछे क्या हुआ था, इसलिए हम अभी भी मार खाते हैं, हम अभी भी मार खाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना उसमें तारीख के अंदर से आप कोई भी तारीख इस्लाम आप ले लें, तारीख इस्लाम आप लेके, लेकिन मैंने पता था आप जोग्राफिया के साथ पहले मुनासबत पैदा करें। जोग्राफिया से आप मुनासबत पैदा करेंगे, आपको सीरत पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। सीरत को जब आप पढ़ेंगे, उस के हालात सारे, वो सारी चीजें जो हैं, जंगों के अहवाल, गज़वे सारे के सारे, वो किन इलाकों में हुए थे, कैसे वो हुआ था वो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है, नंबर मेरा मौजूद है ना ग्रुप के अंदर जो है, उसमें से व्हाट्सएप का 032352502220 उसमें से। लेकिन मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ लिया करें कि जी उसमें से बाद दफ़ा, क्योंकि मेरी ऐसी क्लासेस चल रही होती हैं, मैंने भेज भी दी है। तो हाँ, ये बड़ा मसला होता है कि डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट हिस्ट्री दे रहे होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत सी चीज़ें वो होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप किसी उस्ताद के ज़रिए से क्या कर रहे होते हैं। तारीख के अंदर जो बड़ा मज़ा है, जिसको मैं कहता हूँ ना, बड़ा अच्छे उस्ताद जो है ना वो अपने हैं, इस्माइल साहब, डॉक्टर साहब, वो क्या नाम है, इस्माइल रेहान, अब क्या नाम है देखें, अब ज़हन से निकल गया। हजरत ने जो है ना जामित रशीद के उस्ताद थे, अब हसन अब्दाल में चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं मेरे ज़हन से जो है ना। हाँ, इस्माइल रेहान साहब जो है, ठीक है ना, मौलाना इस्माइल रेहान साहब जो है, ये कमाल के आदमी है। इनकी तारीख के ऊपर बड़ा मुझे, इनकी जो है ना उसमें से सारी, मुझे चंगेज खान के ऊपर और सारी इन्होंने ये जो इधर कभी वो हिस्ट्री को जो वो किया, और बड़ी कमाल की जो है ना ये अच्छी एक वो करते हैं इसमें से, ये बड़े अच्छे उस्ताद हैं। आप कोशिश ये करें कि किसी भी फन को बेहतर समझने के लिए जरूरी होता है कि आप उस फन के किसी उस्ताद को ना पकड़ लो, बस उस फन के उस्ताद को पकड़ लो, आप यकीन करो आप सीख जाओगे वो फन जो है। और उन, क्योंकि जो आप 10 दिनों की मेहनत करके जिस जगह तक पहुंचते हो ना, बाज दफा इंसान एक कॉल करता है तो वो एक कॉल के अंदर बता देते हैं जी ये फलां जगह के ऊपर क्या होगा, आपको मिल जाएगा, या ये होगा। तो ये उस्ताद का फायदा होता है इंसान को, कि वो आप मेहनत होती है ना, वो क्या करता है, वो आपसे 5 मिनट के अंदर सारी हल करवा देता है। तो ये कोशिश करें आप इसमें से जो है ना, जो उस्ताद हर फन के अंदर, तो इंशाल्लाह जो है ना, ठीक है ना। ये सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर भी और भी सारे इस्माइल यहाँ साहब, मैंने तारीख के अंदर मुझे वाकई इनका जो पढ़ने का जो है ना, मुझे इनका जो है पढ़ने का मजा आता है कि ये जिस तरीके से वो करते हैं। और फिर ये इन्होंने जो सारी जो अटक के ऊपर वो लिखी, और सारी वो चंगेज खान की, और सारी वो, तो वो ये बाकायदा उन जगहों पे गए हैं। ऐसे नहीं होता कि जी किताबों से पकड़ा और जाके जो है ना वो करके, ऐसा नहीं हुआ। ये बाकायदा उन जगहों पे जाते हैं और फिर उस जगह की जो है, ये एक बड़ा फर्क होता है।
किताबी इल्म के अंदर और असली जो वो इल्म होता है, जो उस जगह के ऊपर बंदा जाता है और जाके तलाश करता है सारी चीजें जो है। इसलिए जो है ना, या पढ़ना शुरू करें, अल्लाह ताला जो है उसके वो करें। मैं तो चाहता हूँ कि जो है ना ये चीज़ें दोबारा जिंदा हों। हमारे ये जो फ़नून थे, ये हमारे जोग्राफिया ये हमारा फ़न था, फल्कियात हमारा फ़न था, मुसलमानों का फ़न था, तारीख के ऊपर मुसलमानों का काम था, बड़ा एक वो था उसमें से। तो उन चीज़ों को पढ़ के, और तारीख को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि चलो जी इल्म की वो नहीं, इस लिहाज से नहीं, उसके खाली बराए फन के लिए नहीं उसके लिए, बल्कि इसलिए कि हमारी आइंदा की जो हमारी स्ट्रैटेजीज हों, हमारी जो जिंदगी के अंदर क्या वो होनी चाहिए, हमें उस तरीके से चलना कैसे है। ठीक है ना। नसीम हिजाजी हैं, उनको आप पढ़ेंगे, लेकिन नसीम हिजाजी जो है ना वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कुछ जो होता है ना मुबालगा आराई भी जो होती है ना, वो बड़ी ही बस वो तरीके से हो जाती है। ये अर्तुगरुल जो आप देख रहे हैं कि अर्तुगरुल उनका जो है सारे दुनिया के अंदर जो वो अवेल है, अर्तुगरुल के ऊपर क्या इतनी हिस्ट्री मौजूद है, नहीं मौजूद है अर्तुगरुल के ऊपर जो है, वो इतनी तो हिस्ट्री मौजूद ही नहीं है अर्तुगरुल की, जो वो बनाया गया ड्रामा श्रामा जो है सारा कुछ वो तो हिस्ट्री है ही नहीं है, ये तो क्या है, ये ड्रामा बनाया गया है। ठीक है ना। तो नसीम हिजाजी को आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं वो तो पता नहीं क्या नक्शा खींचते हैं, जैसे कि वो जो होता है ना कि वो जो पुरानी पंजाबी फिल्में जो होती थी ना, वो उनके जो है ना एक ऐसे आप समझ लें कि जो है ना एक वो चल रहा होता है। तो इस तरह की जो है ना कि उनका जो है, तो ये चीजें होती हैं, लेकिन तारीख में मुबालगा आराई होती है ये सारी जो है ना। तो इस तरह की जो है ना, हाँ ये चीज़ है कि आप लोग पढ़ना शुरू करें, आप लोग वो करें। मेरी सिर्फ एक कोशिश थी, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने क्या दिया है, सिर्फ एक वो दिया है बस, एक रास्ता दिया है। आप लोग पढ़ें, आपको किस जगह पे मुश्किल पेश आती है आप मुझसे पूछें, मैं मेरे पास जिन लोगों के नंबर होंगे मैं आपको नंबर दूंगा कि जी आप फलां से रब्ता कर लें, फलां से रब्ता कर लें, इनसे पूछें। तो वो उसमें से ये है कि आपको फिर जिन लोगों के साथ आप जब जुड़ते हैं इन लोगों के साथ, और ये बड़े समझदार किस्म के लोग होते हैं माशाल्लाह जो हैं, बहुत से लोग जो हैं, तो वो बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है इन लोगों से जो हमें। ठीक हो गया जी, चलें जी, माजरत आज टाइम इसको ज़्यादा लग गया, बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और कल से तुम्हारा वैसे ही दौरा सरनाक शुरू होगा, तो दौरा सरनाक कल से शुरू होगा। ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बना हुआ है हमारा, तो जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जोग्राफिया के ऊपर और उसके ऊपर फल्कियात के ऊपर, जो है दौरा जोग्राफिया फल्कियात के ऊपर। मुझे जो चीज़ वो होगी मैं इंशाल्लाह वो करके अपलोड करके फिर मैं इंशाल्लाह उसमें वो भी शेयर कर दूंगा आपको ना, चीज़ें वगैरह जो है। जोग्राफिया फल्कियात भी कल इसी उस पे ही होगा, इसी उस पे कल 12 से 1 होगा। ठीक है, नहीं उसका सर्फ ना, सर्फ वो अब सारे खत्म होते जा रहे हैं, अब जो है ना बिल्कुल हम जो है ना ब्रॉयलर मुर्गी हैं हम सारे के सारे। तो अब उस ब्रॉयलर मुर्गी से बाहर निकलना है हमने अब जो है। तो ये चीज़ें जो है इनको सोचें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आसानी का मामला फरमाए। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम।